दोस्तों, किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं मान सिंह और आज मैं एक नई कहानी लेकर के आया हूं जिसका नाम है बाबा जी का भोग। मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना, उससे मेरी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको आ जाया करेगा। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ बाबा जी का भोग। रामधन अहिर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, अरे साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दो। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मगन थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से आई है, उसी को पीट पीट कर एक मन का दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा, क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, ये ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं, अपने दिल में क्या कहेगा। स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पीच कर तो कल ही चूल्हा जलाया था, क्या उसमें बरक्कत होगी। रामधन, तो मुझसे तो ये ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। स्त्री, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किससे मुंह से मांगूं, और किस मुंह से मांगूं। रामधन, अरे देवताओं के लिए कुछ अंगौआ निकाला है ना, वही ला दे आऊं। स्त्री, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी। रामधन, अरे देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, न समाई हो तो ना करना। स्त्री, अरे तो कुछ अंगौआ भी पसेरी दो पसेरी है, बहुत होगा तो आधा शेर, इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन, ये बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वो गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र ना होगी तो भोग कैसे लगेगा। रामधन, बाबा जी घी तो घर में न होगा। साधु, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें न कह। रामधन, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है,
घी कहाँ से होगा? साधु, बच्चा, भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं धंसता। स्त्री, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ ले जाओ और ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो? घी भी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने लगे। खूब टन कर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली और कलछुई रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो अच्छे साधु जी ही हैं। दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी कहानी जो बहुत कुछ कह रही है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और ऐसी ही प्यारी कहानी के लिए बने रहिए किस्सा कहानी बाई मान सिंह चैनल पर। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का। धन्यवाद।